नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पदार्थों के सामान्य गुण। इससे पहले गुरुत्वाकर्षण और मापन चैप्टर हो चुका है, जो नहीं देखे है जाके देख लीजिएगा। आज पदार्थों के सामान्य गुण को देखते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होता है और रामबाण की तरह काम करता है। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा। इससे पहले मापन की क्लास हो चुका है, गुरुत्वाकर्षण की हो चुका है, आज पदार्थों के सामान्य गुण चलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, यानी कि साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वह वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला फैक्ट है कि बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? यदि कि इसका कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि नदी से समुद्र में जब नाव प्रवेश करता है तो वह समुद्र से कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला फैक्ट है, जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल लगती है? यानी कि हवाई जहाज से यात्रा जब करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि वायु दाब में कमी होने के कारण, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वहाँ वायु कम होता है, जिसके कारण पेन के स्याही निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, यानी कि जहाँ घनत्व अधिक रहेगा वहाँ आप अच्छे से तैर सकते हैं, और घनत्व जहाँ कम रहता है वहाँ तैरने में कठिनाई महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनों का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण, यानी कि अणुओं के मध्य जो ससंजक बल कार्य करता है उसी बल के कारण पृष्ठ तनाव महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करती है? यानी कि जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तो तूफानी मौसम की संभावना होती है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो तेल जल के पृष्ठ पर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, यानी कि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर फैल जाती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुआं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यानी कि कुआं से पानी से भरे बाल्टी को जब ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादल का तैरने का यह कारण है कि वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, यानी कि जिसका घनत्व अधिक होता है उससे कम घनत्व वाले वस्तु तैर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है।
अगला क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ों में पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व के कारण, यानी कि केशिकत्व के कारण जड़ों से पर्णपातियों की ओर पौधों में जल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? वह भी केशिकत्व का ही गुण है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक माना गया है? वह है क्वार्ट्ज कांच। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक यानी कि सर्फ मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब हम जल में सर्फ या अपमार्जक को मिलाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होती है? तो जल का सापेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक होती है। अगला फैक्ट है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? उसका क्या कारण? तो उसका कारण है कि श्यानता के कारण। श्यानता जितना अधिक होगा वह उतना जल्दी स्थिर हो जाएगा और जिसका जितना कम श्यानता होगा वह ज़्यादा देर तक हिलते रहेगा। जैसे घी हो गया, घी जल्दी ही स्थिर हो जाएगा पानी की तुलना में, पानी जल्दी स्थिर नहीं होगा। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है धातु की शुद्धता को जांच करने में। अगला क्वेश्चन है कि जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता क्यों है? स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता इसलिए है क्योंकि स्टील के लिए अधिक विपूरक बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में स्नेहक तेल का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि घर्षण कम करने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। किवाड़ सब में देखिएगा किवाड़ सब में जब तेल दिया जाता है तो किवाड़ जब चरचराता है खोलने या लगाने के वक्त तो तेल देने पर उसका घर्षण कम होने जाने के कारण वह आवाज़ कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। अगला है जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है।